आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। स्त्री और पुरुष, विस्मृत संतुलन का रहस्य। क्या आप उस अनदेखे सत्य को देख सकते हैं जो आपकी आत्मा को भीतर से पुकारता है? हम जितना गहराई से अपने इतिहास में उतरते हैं, उतना ही यह स्पष्ट होता है कि हम प्रगति के शिखर पर नहीं हैं। हम किसी भूल गए युग की छाया है, और एक ऐसा युग जहाँ स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दो पूर्ण और पूरक पहलू थे। देखिए, जैसे पिरामिडों की सबसे प्राचीन संरचनाएं सबसे सटीक और रहस्यमयी, ठीक वैसे ही मानव संबंधों की सबसे पुरानी अवधारणाएं भी कहीं अधिक संतुलित, गूढ़ और दिव्य थीं। उस युग में जब समाज ने स्त्री की शक्ति को और पुरुष की दिशा को माना, तब संतुलन था। आज हम उस संतुलन को भूल बैठे हैं। हम अपने स्वयं के भीतर स्त्री पुरुष को भी समझ नहीं पाते। हमारी आधुनिक सोच यह मानती है कि स्त्री और पुरुष दो विपरीत ध्रुव हैं, परंतु प्राचीन सभ्यताएं जानती थी कि वे दो लहरें हैं जो मिलकर जीवन की लय रचती हैं। मिस्र की कथा हो या भारत की ज़ेप-टैपी की देवी ने जब ज्ञान दिया, शिव और शक्ति की सृष्टि चलाई, इन्हें मिथक कह दिया गया, जैसे हमने खुद से उस दिव्यता को नॉमिनेट किया हो। क्या आपने कभी गौर किया है, हर बार जब सभ्यता ने अपने उत्कर्ष को छुआ, वहां स्त्री पुरुष की भूमिका स्पष्ट, पूरक और सम्मानित थी। गोबेकली टेपे में पत्थरों के बीच उकेरे गए प्रतीकों में वह प्राचीन संतुलन दर्ज है। सिंधु घाटी की मुहरों में जो ध्यानस्थ आकृति है, वह केवल पुरुष की नहीं, वह साक्षात अर्धनारीश्वर की है। मेसोपोटामिया की सरीसृप आकृतियां प्रतीक हैं उस समय के जब लिंग, शक्ति और चेतना का भेद मिट चुका था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता पतन की ओर बढ़ी, सबसे पहले जो नष्ट हुआ वह स्त्री पुरुष का यह दिव्य संतुलन था। स्त्री को अलग किया गया, नीचे रखा गया, पुरुष को वर्चस्व सौंपा गया, मगर उसका संतुलन छीना गया, और तब से हम अधूरे हैं संबंधों में, समाज में और अपने आत्मिक विकास में। आज के युग में हम इसे जेंडर डिबेट कहते हैं, समान अधिकारों की बात करते हैं, पर यह सब लक्षण है, मूल कारण नहीं। मूल कारण है कि हमने स्त्री को शक्ति मानना और पुरुष को उसकी दिशा देना, यह संतुलन खो दिया है। और जब यह संतुलन टूटता है तो सभ्यता भले ही तकनीकी में हो जाए, वह आत्मा से दरिद्र हो जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक पुराने खंडहर में जाएं और वहां आपको एक ऐसी मूर्ति मिले जिसमें स्त्री और पुरुष के गुण एक साथ उकेरे गए हों, तो न केवल पुरुष देवता, न केवल देवी, बल्कि एकता। क्या यह केवल मूर्ति है, या वह एक संकेत है उस समय का जब मानवता पूर्ण थी? हम आज उसे मिथक कहते हैं, पर पत्थर झूठ नहीं बोलते। संस्कृतियों के अवशेष आज भी गवाही देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने संतुलन पाया था, भीतर और बाहर। वे जानते थे कि स्त्री केवल सृजन नहीं है, वह चेतना है। वे मानते थे कि पुरुष केवल संरक्षक नहीं है, वह ध्येय है। और जब वे दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं, वहां जीवन की असली ध्वनि गूंजती है। आज हमारा काम यह नहीं कि हम एक दूसरे पर वर्चस्व पाएं, बल्कि हम समझे कि स्त्री और पुरुष दो विरोधी नहीं, दो हिस्से हैं एक ही परम ऊर्जा के। हमारा अस्तित्व, हमारी सभ्यता, यहाँ तक कि प्रेम भी तभी सार्थक होता है जब यह द्वैत फिर से एकता में बदल जाए। शायद यही सबसे बड़ा खोया हुआ रहस्य है। हम पिरामिडों की सुरंगों में उस प्राचीन ज्ञान को खोजते हैं, पर वह तो हमारे भीतर छिपा है। स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर वही संतुलन जागे, तो शायद हम फिर से वह सभ्यता बन सकें जो पत्थर नहीं, चेतना से बनी थी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।